भारत सरकार में मेरे साथी मंत्री, असम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री भावेश कलिता जी, केंद्रीय मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी, एजीपी के अध्यक्ष श्री अतुल बोरा जी, बीटीसी के प्रमुख श्री प्रमोद बोरो जी, श्री रणजीत कुमार दास जी, श्री जिष्णु बरुआ जी और आज इस सभागार के अंदर उपस्थित सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं असम के मुख्यमंत्री और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने सफल एक वर्ष समाप्त किया। मैं 2 दिन से असम में हूं। असम सरकार ने अपनी सारी उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का काम किया है। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से, और एक प्रकार से अपने पहले साल का लेखा जोखा, उसका हिसाब किताब असम की जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि हम घोषणा पत्र के आधार पर, संकल्प पत्र के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जिस भी राज्य का, जिस भी यूनिट का चुनाव होता है, उसकी विकास, उसकी सुरक्षा, उसकी आगामी योजनाएं, ये सब मिल मिलाकर हमारा घोषणा पत्र बनता है। और भारतीय राजनीति में चुनाव घोषणा पत्र को लोग हल्के से लेते थे, क्योंकि मानते थे कि घोषणा पत्र का कोई मतलब ही नहीं होता, 5 साल तक इसमें से कुछ नहीं होता। और हुआ भी था, सालों तक ऐसे चला देश। परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, भारतीय जनता पार्टी ने हिसाब देने की शुरुआत की। और ये शुरुआत जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें राज्यों में बनने लगी, अटल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में 2 बार भारत सरकार बनी केंद्र में, सबने अपने अपने काम का हिसाब देश की जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। क्योंकि अंततोगत्वा लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का निर्णायक मत देश के एक एक नागरिक का है, उसको जानने का अधिकार है। उन्होंने जो सत्ता दी थी, वो सत्ता का उपयोग उनके हित में किस प्रकार से हुआ। और आज ये जो प्रयास हुआ है, वो भी एक प्रकार से स्तुत्य प्रयास है। अभी न्यूज़लेटर, वो कोई एक बार का क्रम नहीं, ये न्यूज़लेटर निरंतर चलता रहेगा। हर महीने, हर सप्ताह, हर 15 दिन आप क्या कर रहे हो, ये जब कहना होता है तो करना भी पड़ता है, क्योंकि जनता देखती है, जनता जानती है। न्यूज़लेटर शुरू करना बड़ा सरल है, मगर सरकारों के न्यूज़लेटर को चलाना, क्योंकि बाद में छापोगे क्या अगर कुछ करोगे नहीं तो। ये साहस भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही करती। 365 दिन का हिसाब आज हेमंत जी यहां लेकर आए हैं। 1 साल के अंदर असम की भाषा और असम की संस्कृति को समृद्ध करने के लिए हमने क्या किया? 1 साल के अंदर असम की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को मजबूत करने के लिए हमने क्या किया? 1 साल के अंदर असम के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खाके को, उसके ढांचे को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हमने क्या किया? 1 साल के अंदर
आसाम में ड्रॉप आउट रेशियो कम हो, एनरोलमेंट 100% हो प्राइमरी एजुकेशन में। इस दिशा में हमने क्या किया? एक साल के अंदर आसाम के जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या परिवर्तन आया? एक साल के अंदर आसाम की जनजातियों के कल्याण के लिए हमने क्या किया? एक साल के अंदर आसाम के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसको लोकाभिमुख करने के लिए, उसको जवाबदेह रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए हमने क्या किया? ये सारी चीजों का हिसाब किताब अगर आप ये 365 दिन देखेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे तो अपने आप आसाम की जनता को मिल जाएगा। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मॉडल और पार्टियों ने भी स्वीकारने जैसा, क्योंकि सत्ता तो लोकतंत्र में जनता देती है। जनता के प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए, जनता के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन तभी होता है जब अकाउंटेबिलिटी से हम काम करें। अकाउंटेबिलिटी का आत्मबोध हर क्षण, हर दिन, हर सप्ताह हमारे सामने। तो मित्रों, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा काम आसाम सरकार ने शुरू किया है। मैं परियोजनाओं के बारे में बहुत डिटेल बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि परियोजनाओं के बारे में ढेर सारी बात यहां पर बता दी गई है। चाहे पुलिस आयुक्तालय बनाना हो, चाहे 5000 लोगों को बैठने की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर बनाना हो, आसाम में पुलिस रिजर्व का पुनर्विकास करना हो, बाढ़ मुक्त आसाम के लिए हमने आगे बढ़ना, ये सारी परियोजनाओं को, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ये अभी जो फिल्म दिखाई गई वो ही अपने आप में इसकी कहानी कह देती है। मित्रों, मैं आज यहां पर आसाम की जनता से बात करने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं कि सभागार बहुत छोटा है, मगर मीडिया के माध्यम से मेरी बात आसाम के जन जन तक पहुंची। जब हम 2015-16 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बनाएगी ऐसी घोषणा के साथ काम करने आए थे, तब मुझे याद है, अब है नहीं, मगर तरुण गोगोई साहब ने कहा था भारतीय जनता पार्टी है कहां। एक प्रकार से उन्होंने मखौल उड़ाया था। 15 साल जिनको आसाम की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, इन्होंने हमें पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी है कहां। आज कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां है, आसाम में। एक बार तो फ्रिकली जीता जा सकता है, जब जनादेश का रिपीटेशन होता है, तब जनता की श्रद्धा बनती है, तभी होता है। सभी लोग सोचते थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी कैसे हो सकती। हमने नेड़ा बनाया आज, और मैं गौरव के साथ करता हूं कि 8 राज्यों के अंदर नेड़ा के तत्वाधान में सरकारें चल रही हैं, क्योंकि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं का समाधान, नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को हम उलझाना नहीं चाहते थे, नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को सुलझाना चाहते थे। असम की समस्याओं को उलझाना नहीं चाहते थे, असम की समस्याओं को सुलझाना चाहते थे। मुझे भाषा बहुत समझ में नहीं आई, मगर हेमंत भाई का बॉडी लैंग्वेज और जो मैं समझ पाया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण आसाम की जनता के सामने रखा। पूरे नॉर्थ ईस्ट को इन लोगों ने अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए बांट कर रखा था, खंड खंड कर। किसी को एक पहाड़ी पर बांध कर रख दिया, किसी को एक जाति में बांध कर रख दिया, किसी को एक ट्राइब में बांध कर रख दिया,
किसी को एक जिले में बांट कर रख दिया, ज्यादा से ज्यादा बहुत विशाल विचार कर दिया तो एक राज्य में बांट कर रख दिया। मैं आज आसाम के युवाओं को कहने आया हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर कामाख्या तक पूरे भारत में जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है, उस पर आसाम के युवा का अधिकार। पूरे भारत के अंदर जो विकास हो रहा है, पूरे भारत के अंदर नई नई क्षितिजें खुल रही हैं। पूरे भारत के अंदर विश्व के साथ हमारा युवा स्पर्धा कर पाए, इस प्रकार के प्लेटफॉर्म की रचना हो रही है। वो सारी रचनाओं पर मेरे आसाम के युवा का अधिकार, और इस अधिकार से आपको वंचित रखा जाता है। आसाम के हित के नाम से प्रचार करते क्या दिया, 80 से अब तक क्या हुआ, सैकड़ों युवा मारे गए, हजारों युवा गुमराह, हाथ में हथियार लेकर घूमते रहे, घर होने के बावजूद, मां होने के बावजूद, पत्नी होने के बावजूद, बेटा होने के बावजूद रान रान पान पान घूमते रहे, भूख प्यास सहन करते रहे, मारे गए, जीवन समाप्त हो गया। क्या मिला उनको? कोई हिसाब देगा इसका? आज नरेंद्र मोदी सरकार ने बोडोलैंड का भी समझौता किया है और कार्बी के साथ भी समझौता। पूरे उत्तर पूर्व में अनेक समस्याएं जो 40 साल से जड़ जमा कर बैठी थी, इसका समाधान ये 6 साल के अंदर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा और सर्बानंद सोनोवाल ने किया। और इसके कारण आज आसाम के अंदर शांति, सुव्यवस्था, विकास और एक उन्नत भविष्य की तरफ आशा का संचार हुआ। आज आसाम कर्फ्यू ग्रस्त नहीं है, बम धमाके नहीं सुनाई पड़ते, गोलियों की आवाज नहीं आती है। आसाम का युवा आज बंदूक लेकर, हाथ में पेट्रोल बम लेकर सड़कों पे नहीं घूमता है। आसाम का युवा लैपटॉप लेकर पूरी दुनिया के साथ स्टार्ट कर स्पर्धा करने के लिए, और यही विकास का रास्ता है। आसाम के और पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए मोदी सरकार ने संवेदना के साथ आंखों की आंखों सरकारों को साथ में रखकर पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का स्वप्न देखा। ये दिन दूर नहीं है कि उत्तर पूर्व की सभी राजधानियां एयर से जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश की उत्तर पूर्व की सभी राजधानियां रेल से जुड़ जाएगी। वो दिन दूर नहीं है कि हमारा आसाम बाढ़ मुक्त हो जाएगा। हेमंत जी भी थे, हमने शिलोंग के अंदर इसरो के साथ एक मीटिंग करी थी। नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास के लिए मोदी जी ने एक अलग इसरो का साहस यहां पर शिलोंग में करा है। मैं पदेन इसका चेयरमैन हूं। पूरे नॉर्थ ईस्ट की टोपोग्राफी को देखते हुए पानी को मैदान में कहां संग्रहित करा जा सकता है, लाखों करोड़ों गैलन के तालाब कहां बनाए जा सकते हैं, ब्रह्मपुत्र और बाकी नदियों के पानी को बाढ़ से तबाही मचाने की जगह इरिगेशन और पीने के पानी में कैसे उपयोग लिया जा सकता है, इंडस्ट्री के लिए कैसे उपयोग में लिया जा सकता है, इसका प्लानिंग हो रहा है। और मित्रों, मैं बताता हूं, वो तभी हो सकता है जब हमारा लक्ष्य विकास हो, हमारा लक्ष्य आंतरिक समस्याओं को उलझाना न हो। मित्रों, मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आईआईटी के जल इंजीनियर, एनवायरमेंट एक्सपर्ट और सरकार के दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों को मिलाकर इस पर एक कमेटी बनाए। वैसे उन्होंने प्रधानमंत्री जी के हाथ से अमृत सरोवर की योजना पहले ही घोषित कर दी है। कितना 3000 बना रहे हो ना, 3000 बड़े तालाब आसाम के अंदर
जल संचय की दृष्टि से एक बहुत बड़ी क्रांति लाए। जब उनका ये स्टेटमेंट दिल्ली के अखबारों में छपा, अनेक लोगों ने मुझे फोन किया कि हेमंत विश्व शर्मा ये कर पाएंगे क्या? 3000 तालाब, बड़े तालाब सालों तक नहीं बनते। मैंने बोला हेमंत जी ने कहा है तो वो जरूर कर देंगे। और मित्रों, जो परिवर्तन आया इसका कारण हमारी सोच ऊर्ध्वगति की है। हमारी सोच संकुचित नहीं है, हमारी सोच प्रोग्रेसिव। भारत तभी महान बन सकता है जब आसाम महान बनेगा, और आसाम तभी महान बन सकता है जब भारत महान बनेगा। ये बात हमने स्वीकारनी भी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। मैंने हेमंत जी को कहा है, 1 साल में आपने काफी काम करा है, मगर यहाँ एक फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलना है। उन्होंने कहा है कि हम जून तक सारी व्यवस्था कर देंगे। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का कैंपस भी आसाम के युवाओं के लिए खोलना है, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर देंगे। और रक्षा से जुड़े हुए उपकरणों के उत्पादन के लिए अभी ही हमने बीएसएफ का एक छोटा सा यूनिट शुरू किया है, परंतु रक्षा उत्पाद के लिए भी आसाम की सभी पॉसिबिलिटीज को हम तराशने के लिए गृह मंत्रालय आसाम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करेगा। मित्रों, हमने जो वादे किए हैं वो सारे वादों को हमने पूरा किया है। अब तक श्रेणी 3 और 4 की 2 पदों के लिए 2 भर्ती आयोग पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। जब हमने कहा था कि 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लोग मजाक उड़ाते थे। मैं नाम देना नहीं चाहता। आसाम को बांटने वाले एक नेता ने कहा था कि 2 लाख का स्वप्न कैसे सिद्ध करोगे? मेरा नाम लेकर के आया था, क्योंकि घोषणा पत्र को घोषित करने के लिए मैं आया था। मैं आज उनको बताना चाहता हूं कि पहले ही साल में 23,000 लोगों को नौकरी देने का काम हेमंत विश्व शर्मा सरकार ने पूरा कर दिया। हमने वादा किया था कि गौ तस्करी को रोक लेंगे। मैं आज फख्र के साथ कह सकता हूं, आसाम की भूमि पर से गौ तस्करी को, गाय तस्करी को पूर्णतया रोकने में भारतीय जनता पार्टी की हेमंत विश्व शर्मा सरकार सफल हुई। हमने कहा था कि नारकोटिक्स के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएंगे। आज मैं बधाई देना चाहता हूं आसाम सरकार को। लगभग 2834 केस 1 साल के अंदर रजिस्टर करे हैं। 2834, जो पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा है, और 4838 लोगों को गिरफ्तार। अब कल्पना कर सकते हैं कितने युवाओं का जीवन बर्बाद होने से बचेगा? कितने युवाओं का जीवन बर्बाद हो? और ये कौन करता था? ये कौन करता था? मित्रों, कांग्रेस का काम जन सेवा करना नहीं है, अपने परिवार की सेवा करना है। इसलिए वो कभी जन सेवा का काम नहीं कर सकते। 500 करोड़ से 550 करोड़ से ज्यादा वैल्यू के मादक द्रव्यों को हमने पकड़ा है। मवेशियों के लिए लगभग 1000 गिरफ्तारियां की हैं, और अरुणोदय योजना के दायरे में लगभग 30 लाख परिवारों को लाकर 830 रुपये को बढ़ाकर 3000 रुपया प्रति माह करने का भी निर्णय आसाम सरकार ने कर लिया है। हमने 2000 से ज्यादा कट्टर उग्रवादियों को हथियार डालकर उग्रवादी संगठनों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। 9 उग्रवादी संगठनों ने सीज फायर किया है, और आज आसाम के अंदर शांति इतनी हुई है कि 3 दशक के बाद आसाम के 60% क्षेत्र से अब सफा उठा लिया गया है। 60 बार कांग्रेस ने अब सभा को एक्सटेंड करने का काम किया है। हमने 60% आसाम को आज अब सभा से मुक्त कर।
मैं आज राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, मैंने आपका 19 का घोषणा पत्र देखा था। आपने लिखा था कि हम अब सपा को हटा देंगे। आपने तो एपीसमेंट के लिए लिखा था। अब सपा हमने नहीं हटाया, हटाना भी नहीं चाहिए, मगर अब सपा को लगाना पड़े ऐसे क्षेत्र ही नहीं रखने चाहिए। अगर शांति कर देंगे तो अपने आप अब सपा हट जाएगा और हट भी गया। उत्तर पूर्व के अनेक क्षेत्रों के अंदर से हमने अब सपा हटाया। ट्राइबल की बात करने वाले लोग आंख मूंद कर बैठे। जंगल की जमीन, वन की जमीन, आदिवासियों की जमीन घुसपैठिए कब्जा कर बैठे थे, मगर उनकी वोट बैंक कुछ करने का साहस नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी घुसपैठ को स्वीकारा है, ना कभी घुसपैठियों को स्वीकारा है। और ये हमारा कमिटमेंट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घुसपैठियों के पास से जंगल की जमीन को भी मुक्त किया, आदिवासियों की जमीन को भी मुक्त किया और सत्रों की पवित्र भूमि को भी मुक्त करने का काम किया। सिंबारपेटा सत्र की 40 बीघा भूमि को हमने मुक्त कराया है। ढालपुर नंबर 1 और 13 में 10,716 बीघा जमीन को मुक्त कराया है और लुमडिंग रिजर्व फॉरेस्ट में भी और 10,500 हेक्टर बीघा जमीन को एंक्रोचमेंट से मुक्त कराया। आदिवासी की जो बात करते थे, मैं इनको पूछना चाहता हूं, भैया क्यों खाली नहीं कराते थे? बताइए आप, जो भाई भतीजे थे आपके, क्यों खाली नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते थे, घुसपैठियों के वोट चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, देश प्रथम है, आसाम। हम कभी भी इस प्रकार की इजाजत किसी को नहीं देते। चुनाव आएंगे, लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, जो होगा वो होगा, मगर इस देश के ट्राइबल की भूमि, इस देश के जंगलों की भूमि, इस देश के मंदिरों की भूमि अगर कोई घुसपैठिया कब्जा कर बैठेगा तो हमने उसको उखाड़ ही फेंकना है। और बहुत अच्छे तरीके से ये काम आसाम सरकार ने किया। मित्रों, हमने ढेर सारे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांटों के लिए भी योजना बनाई है। मेरी कल ही हेमंत जी से डिटेल बात हुई है। एनडीडीबी और अमूल को यहां लाकर लगभग 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को दुग्ध उत्पादन के साथ जोड़कर एक व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत हम आसाम के अंदर करेंगे। गुजरात उसका जीता जाता उदाहरण है। आज गुजरात में 20 लाख गरीब महिलाएं एक साल के अंदर 60,000 करोड़ रुपए का दूध का इनकम है उनका। 60,000 करोड़। छोटी छोटी महिलाएं जिनके पैर में हवाई चप्पल है, वो महिलाएं मिलकर 60,000 करोड़ रुपए का अमूल का पूरा कारोबार करती है। और यही मॉडल को हम यहां पर लाएंगे। अभी राज्य सरकार ने इसके लिए 37 करोड़ रुपया तो उन्होंने आवंटित कर चुके हैं। मित्रों, गुवाहाटी के और असम के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूती देने का काम ये 6 साल के अंदर हुआ। हेमंत जी पहले स्वास्थ्य मंत्री थे और अब मुख्यमंत्री बने हैं। 10 कैंसर अस्पताल, अनेक मेडिकल कॉलेज और अनेक प्रकार की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों का निर्माण यहां हुआ। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि 2-3 साल के अंदर हमारा आसाम न केवल नॉर्थ ईस्ट का हेल्थ हब बनेगा, पूरे पूर्वी देशों का हेल्थ हब आसाम बनेगा। इस प्रकार की रचना यहां पर आसाम सरकार करने जा रही है। इसका मुझे बहुत बड़ा गर्व भी है और संतोष भी है। मित्रों, असम सरकार ने अहोम जनरल लसित बरफुकन को
मैदान के स्थान पर एक भव्य स्मारक बनाने की हमने घोषणा की थी। इनकी योजना भी बन गई है और 150 फुट ऊंची लसीत बरफुकन की मूर्ति को हम बहुत कम समय में कांस्य की मूर्ति को लगाने का काम करेंगे, जिससे आने वाले अनेक सालों देश की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति निरंतर कैसे लड़कर विजयी हो सकता है, इसकी प्रेरणा आसाम के पूरे युवाओं को मिले, इसलिए हमने आयोजन किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि लसीत बरफुकन को न केवल आसाम, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से कलकत्ता तक पूरे देश के युवाओं ने पढ़ना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। और हेमंत जी ने इसके लिए योजना बनाई सभी महानगरों में लसीत बरफुकन पर व्याख्यान कराने की। मैं भी एक जगह पे जाने वाला हूं, क्योंकि इस प्रकार की लड़ाई अपनी स्वाधीनता के लिए, अपने स्वराज के लिए बहुत कम लोग लड़ते हैं। और सफल लड़ाई, सफल योद्धा जिसने सफलता प्राप्त की, मुगलों को रोक कर रखा, इस प्रकार की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को, योद्धाओं को, बरफुकन जैसे योद्धाओं को आज के युवा का प्रेरणा स्रोत बनाना चाहिए। मित्रों, इसीलिए आज मैं बहुत बहुत बधाई, बाकी सारे काम छोड़ दीजिए, एक बड़ी कांस्य प्रतिमा लगाने के निर्णय के लिए हेमंत भाई को देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिया है कि उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के बीच में जो सीमा विवाद है, इसको हम समाप्त करना चाहते हैं। आसाम उसने पहल ली है। आसाम और मेघालय के बीच में 60% सीमा विवाद सुलझा लिया गया है। मुझे भरोसा है कि अगस्त तक ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही अरुणाचल का भी सीमा विवाद को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सुलझा लेंगे। और ये जो सीमा विवाद सुलझने की बात है, अनेक झगड़े जो गांव में होते थे, इसको फुल स्टॉप हमेशा के लिए उसको रोकने का काम करेगा। इसका मुझे बहुत आशा है। इससे केंद्र सरकार ने बोडो उग्रवादी संगठनों के साथ और कार्बी के संगठनों के साथ समझौता किया है और इस क्षेत्र के अंदर पूर्ण शांति हो, इस प्रकार की व्यवस्था करी है। मैं कल ही बोडोलैंड जाकर आया, जब मैंने कहा आसाम विधानसभा का अध्यक्ष एक बोडो युवा बना है, तब सबने ताली बजाकर इसका स्वागत किया। आसाम के नक्शे को बदले बगैर ये सारे समूहों के साथ समाधान कर आतंकवाद मुक्त आसाम बनाने का हमने जो वादा किया था, हम उस दिशा में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, सबसे बड़ी उपलब्धि है तो सर्बानंद सोनोवाल के समय में भी हुआ और हेमंत जी इसको बहुत मजबूती और तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। गैंडे के शिकारियों पर, गैंडा के शिकारियों पर नकेल। ये जो घुसपैठिए थे, ये हमारी आसाम की पहचान, आसाम की धरोहर, गैंडों का शिकार कर तेज गति से असम को गैंडा मुक्त बनाने का काम कर रहे थे, मगर हमने तेज गति से उन पर नकेल कसकर, उनको जेल में डालकर आसाम छोड़ने के लिए मजबूर कर आज गैंडों की संख्या के अंदर वृद्धि हुई। काजीरंगा के जंगलों के अंदर जो घुसपैठिए अवैध कब्जा करे हुए थे, उनको भी वहां से खदेड़ दिया गया है। और एक मिथक था कि गैंडों की सींग बड़ी वैल्यू वाली होती है और इसके अंदर औषधीय गुण होता है। वो मिथक को सार्वजनिक करने के लिए लगभग 2500 जितनी गैंडों के सींग को समाप्त करने का, जलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की आसाम सरकार ने। ब्रह्मपुत्रा नदी पर पलासबारी और सार्थेबारी की जोड़ने वाला आसाम सेतु परियोजना 2 बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। धनुगुरी और लुइट में सुवनसिरी पर 2 अन्य
पुल बनाने की भी हमारी योजना है और इलाज के लिए जा रहे आसाम के लोगों की सहायता के लिए वेल्लोर में एक आसाम भवन का निर्माण भी आसाम सरकार करने वाली है। मगर मुझे विश्वास है वो आसाम भवन का कभी उपयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि सारी सुविधाएं यही हो जाने वाली है, वेल्लोर जाना ही नहीं। मिशन वसुंधरा के तहत भूमि अभिलेखों को मिशन मोड में अपडेट करने का काम हमने हाथ में लिया है और भूमि संबंधी 9 सेवाओं के लिए 8 लाख परिवारों के आवेदन भी प्राप्त हो गए हैं और मित्रों बहुत जल्दी से हम आगे बढ़ने वाले हैं इसमें। नागरिक केंद्रित प्रशासन की दिशा में लगभग 300 में से 85 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया। आपको धक्का खाने की जरूरत ही नहीं, आपके मोबाइल से असमिया भाषा के अंदर ही आप अपनी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। 300 से 85 में कर लिया है, बाकी का भी मुझे तो भरोसा है कि 2 साल जब मनाएंगे तब काम पूरा कर ही मनाएंगे। इस तेजी से काम चल रहा है। असम लोक सेवा अधिकार का वेब पोर्टल भी 7 अक्टूबर को हमने लॉन्च कर दिया है। सारथी सॉफ्टवेयर को जमीन पर उतारने का काम भी हो गया है। वाहन रजिस्ट्रेशन और वाहन परमिट, सारथी सॉफ्टवेयर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वाहन सॉफ्टवेयर वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए, उससे भी 25 सेवाओं को संपर्क विहीन मतलब ऑनलाइन कर दिया गया है। ढेर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार भी हुए। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आसाम के अंदर देश भर से इन्वेस्टमेंट का हब आसाम बने, इस दृष्टि से हमें आगे बढ़ना चाहिए। आसाम पूरे पूर्व में व्यापार का केंद्र बने, इस दृष्टि से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब आसाम के युवाओं ने देश के साथ जुड़ने की प्रक्रिया, आसाम के लोगों ने देश के साथ जुड़ने की प्रक्रिया चालू करनी पड़ेगी। और मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, आसाम के अंदर बहुत सारी संभावनाएं पड़ी है, मगर देश के अंदर भी बहुत सारी संभावनाएं पड़ी है। आसाम का युवा का पूरे देश पर अधिकार है, कोई संकुचित सोच रखने की जरूरत नहीं है। देश में हर संभावना हमारे आसाम के युवा के लिए है। आसाम के युवा के आइए आगे बढ़िए, इस संभावनाओं का दोहन करिए और आसाम को एक समृद्ध राज्य बनाकर देश को समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए आपका योगदान दीजिए। फिर से एक बार आसाम सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आसाम की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि विगत 7 सालों से चुनाव चाहे पंचायत का हो, म्युनिसिपैलिटी का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा, आपने कमल निशान पर भरोसा कर मोदी जी पर भरोसा कर हमेशा भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। मैं आज विश्वास दिलाकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी भी आसाम के सर्वांगीण विकास को समर्पित है और आसाम के विकास के लिए हम काम करते रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। महोदय, आपके प्रेरणा